संसद का मानसून सत्र खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते ऐसा सियासी तमाशा छोड़ गया जिसने लोकतंत्र की पूरी तस्वीर पर सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ विपक्ष हाथों में सॉफ्ट टॉय वाले बंदर लेकर संसद पहुंचा और नारे लगाए, 56 इंच का छोटा बंदर संसद के अंदर जल्दी आओ। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के सांसद भी संसद परिसर में प्रदर्शन करते नजर आए और जब आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूरी कैबिनेट लोकसभा में पहुंची तो विपक्ष की नारेबाजी के बीच महज करीब 60 सेकंड में सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि संसद में बंदर लेकर विपक्ष क्यों पहुंचा। सवाल यह है कि जिस संसद में जनता के सवालों पर बहस होनी थी, वहां सत्ता और विपक्ष के बीच का ये टकराव आखिर किस दिशा में जा रहा है। मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा। जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई से लेकर चढ़ावे की कथित चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। विपक्ष का आरोप रहा कि सरकार गंभीर सवालों से बच रही है और संसद में चर्चा से भाग रही है। वहीं सरकार का कहना है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन चलने ही नहीं दिया। यानी दोनों तरफ से आरोप एक दूसरे पर। लेकिन आखिरी दिन जो तस्वीर सामने आई उसने इस टकराव को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। विपक्षी सांसद संसद परिसर में बंदर के सॉफ्ट टॉय लेकर पहुंच गए। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा समेत कई विपक्षी सांसदों ने पोस्टर और खिलौना बंदरों के साथ प्रदर्शन किया। नारे लगाए गए, 56 इंच का छोटा बंदर सदन के अंदर जल्दी आओ। विपक्ष का यह प्रदर्शन सीधे तौर पर सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक तंज था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। संसद परिसर में पहली बार ऐसा नजारा भी देखने को मिला जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद एक दूसरे के सामने प्रदर्शन करते दिखाई दिए। एक तरफ विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर नारे लगा रहा था तो दूसरी तरफ एनडीए के सांसद भी प्रदर्शन कर रहे थे। यानी संसद परिसर के भीतर बहस कम और बाहर प्रदर्शन ज्यादा दिखाई दिया। फिर आया वो पल जिसने पूरे सत्र की तस्वीर को और ज्यादा सियासी बना दिया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही संभाली। विपक्षी सांसदों की तरफ से नारेबाजी शुरू हुई और देखते ही देखते करीब 60 सेकंड के भीतर सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद वंदे मातरम का गायन हुआ और मानसून सत्र समाप्त हो गया। अब विपक्ष इसे अपनी राजनीतिक जीत के तौर पर देख रहा है। विपक्ष का दावा है कि सरकार पूरे सत्र दबाव में रही और आखिरकार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सदन में पहुंचे तब भी सदन में कोई बड़ी चर्चा नहीं हो सकी। लेकिन सत्ता पक्ष की कहानी बिल्कुल अलग है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर सदन नहीं चलने देने का आरोप लगाया। सरकार का कहना है कि वो चर्चा के लिए तैयार थी और जरूरत पड़ने पर सत्र बढ़ाने को भी तैयार थी। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले भी कहा था कि सरकार चर्चा और जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का पलटवार था, पहले सवालों का जवाब दीजिए फिर भाषण दीजिए। राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई जैसे मुद्दों पर सरकार से सीधे जवाब की मांग की। यानी दोनों पक्षों को अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल कुछ और है। संसद आखिर किस लिए है? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के पास जनता का जनादेश है। करोड़ों रुपए खर्च करके संसद चलती है। सांसद जनता की समस्याओं को लेकर वहां पहुंचते हैं। लेकिन अगर संसद में लगातार नारेबाजी हो, प्रदर्शन हो और चर्चा की जगह हंगामा हो तो आखिर जनता के सवाल जाएंगे कहां? इस मानसून सत्र को लेकर सामने आए आंकड़े भी बेहद गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। लोकसभा की 19 बैठकें हुई। सामान्य तौर पर एक दिन में करीब 6 घंटे का प्रभावी कार्य समय माना जाए तो लगभग 114 घंटे काम होना था। लेकिन उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक करीब 17 घंटे 30 मिनट के आसपास ही कार्यवाही चल पाई। यानी भारी समय हंगामे और व्यवधान की भेंट चढ़ गया। ये सिर्फ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, विपक्ष भी सवालों के घेरे में है। अगर सरकार जवाब नहीं दे रही तो विपक्ष को अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। लेकिन क्या हर सवाल का जवाब नारेबाजी ही है? और अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि वो विपक्ष के सवालों का सामना करे? यही लोकतंत्र की असली परीक्षा है। इसी बीच राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में अपने कार्यक्रम के बाद कथित शुद्धिकरण का मुद्दा उठाया। खड़गे का आरोप था कि उनके कार्यक्रम के बाद मंच का गंगा जल से शुद्धिकरण कराया गया, जिसे उन्होंने अपने सामाजिक और राजनीतिक अपमान से जोड़कर देखा। राज्यसभा में इस मुद्दे पर जेपी नड्डा ने मामले को दुखद बताते हुए जांच की बात कही। यानी संसद के आखिरी दिन भी राजनीतिक टकराव कम नहीं हुआ। एक तरफ बंदर के सॉफ्ट टॉय लेकर विपक्ष का प्रदर्शन और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का जवाबी प्रदर्शन। संसद के भीतर नारेबाजी और फिर करीब 60 सेकंड में सदन स्थगित। क्या ये लोकतंत्र की मजबूती है या संसदीय व्यवस्था की कमजोरी?
यह सवाल सिर्फ विपक्ष से नहीं पूछा जाना चाहिए, ये सवाल सरकार से भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि संसद में जनता ने सांसद भेजे हैं नारे लगाने के लिए नहीं, जनता की आवाज उठाने और कानून बनाने के लिए। सरकार को जवाब देना है, विपक्ष को सवाल पूछना है और स्पीकर को दोनों के बीच संसदीय व्यवस्था को चलाना है। अगर सवाल पूछने वाला सिर्फ हंगामा करेगा और जवाब देने वाला सिर्फ आरोप लगाएगा तो नुकसान आखिर किसका होगा? सत्ता का नहीं, विपक्ष का नहीं, नुकसान होगा उस आम आदमी का जो उम्मीद लेकर संसद की तरफ देखता है कि उसके रोजगार, महंगाई, शिक्षा, किसान, युवा सुरक्षा और अधिकारों पर बहस होगी। मानसून सत्र खत्म हो गया, सांसद वापस लौट जाएंगे, कैमरे भी बंद हो जाएंगे, नारे थम जाएंगे, लेकिन सवाल वहीं रह गए। क्या संसद में बहस होगी? क्या सरकार जवाब देगी? क्या विपक्ष जिम्मेदारी से सवाल उठाएगा? या फिर अगले सत्र में भी संसद के भीतर लोकतंत्र से ज्यादा दिखाई देंगे नारे, पोस्टर और सियासी टकराव? क्योंकि संसद सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं है, संसद विपक्ष की भी नहीं है, संसद देश की जनता की है और जनता को हंगामा नहीं, जवाब चाहिए।